उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के जो चाबी है, वो पश्चिमांचल में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्वांचल का की अहमियत इससे कम हो जाती है या अवध की अहमियत इससे कम हो जाती है या बुंदेलखंड और रोहेलखंड को हम एकदम से माइनस कर दें, नहीं। लेकिन जो वेस्टर्न यूपी है, जो इस वक़्त वोलाटाइल है, जहाँ ये पता नहीं लग रहा कि हवा का रुख किधर जाएगा, फिलहाल बीजेपी के साथ वो रुख नहीं दिखता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो चाबी है या जो एक निर्णायक भूमिका होगी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की होगी। उसका जो कारण है, वो पिछले आप साल भर से जो वहाँ पर जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, किसान आंदोलन को लेकर, उसका एक प्रमुख कारण है। और शायद इसीलिए जो भाजपा के चाणक्य हैं अमित शाह, इनको दायित्व दिया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कि आप गोरखपुर मत जाइए, आप बनारस मत जाइए। बनारस राजनाथ सिंह संभाल लेंगे, गोरखपुर जेपी नड्डा संभाल लेंगे। अमित भाई, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो। क्यों? क्योंकि वहीं पर चाबी है। और आपको मैं बताऊं कि 2017 में जो निर्णायक फैक्टर था, या 2014 में जो निर्णायक फैक्टर था, जो एज था बीजेपी को, वो वहीं पश्चिम से आया था। स्वीप पूरे यूपी में थी 2014 में, लेकिन जो एक फैक्टर था, जो एपिसेंटर था, वो मुजफ्फरनगर के दंगे और उस दंगों से जो वहां से जो ध्रुवीकरण हुआ और उस ध्रुवीकरण का विस्तार पूरे ब्रज क्षेत्र तक, उसमें अहम भूमिका थी। इसलिए अमित शाह जी से कहा गया है कि आप साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ही फोकस करिए, बाकी काम नड्डा साहब और राजनाथ जी देख लेंगे। अब जो है आकलन लग रहे हैं कि साहब अमित शाह गए हैं तो क्योंकि चाणक्य हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, सारी एजेंसियां उनके पास हैं, इनकम टैक्स उनके पास है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, डबल इंजन की सरकार है तो पुलिस भी उनके पास है, और इसलिए वो कुछ तोड़ फोड़ करेंगे। और हो सकता है कि जयंत चौधरी जो हैं वो अजीत सिंह जी की तरह शायद दरक जाएं, शायद दबाव में आ जाए, और इस वजह से शक की निगाह से हम जयंत चौधरी को देख रहे हैं, हम शक की निगाह से राकेश टिकैत को देख रहे हैं, हम शक की निगाह से किसानों को देख रहे हैं कि अब क्योंकि अमित शाह वहां गए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। बीजेपी के वो वंडर बॉय हैं, और जहां तक सत्ता में फेरबदल करने की बात है तो अमित शाह का साहब जवाब ही किया है। लेकिन अब मैं एक कहानी का दूसरा पक्ष रखने जा रहा हूं। ये सही है कि अजीत सिंह अपनी राजनीति में अनप्रिडिक्टेबल थे, अनप्रिडिक्टेबल रहे, और कई बार हमने ऐसा देखा कि जाना इधर है, चले उधर गए। और आप कह सकते हैं कि अजीत सिंह की जो राजनीति थी, थोड़ी बहुत आप रामविलास पासवान से उनकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि धीरे 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 जो चौधरी चरण सिंह जी का जो एक बेस वोट कहेंगे, वो श्रिंक हो रहा था, सिमट रहा था। और जो ताकत थी लोकदल में, उस हल में, उन जाटों में, उन किसानों में, वो ताकत अजीत सिंह के समय वैसी नहीं रही और वो बिखरती चली गई, जिसका खामियाजा जयंत चौधरी ने भी मुझे लगता है भोगा है। और जयंत चौधरी की राजनीति भी आप देखेंगे कि काफी कुछ हाशिए पर आ गई थी। लेकिन इस बार जयंत चौधरी अपने को रिलॉन्च कर रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन हुआ, और साल भर किसान आंदोलन ने जिस तरह से मोर्चा लिया, मोदी से, शाह से, एक प्रचंड बहुमत की सरकार से, और बैकफुट पे धकेला मोदी को, मोदी जी को रोल बैक करना पड़ा, जो उनके व्यवहार में नहीं, उनकी आदत में नहीं, उनके स्वभाव में नहीं, उनकी राजनीति में नहीं है, उनके सियासी पैतरों में आपको नहीं दिखेगा, उनको मजबूर किया। तो ऐसे मौके पे जब हम अपने को रिलॉन्च कर रहे हैं, एक ऐसे मौके पर जब हम एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, और जयंत चौधरी अजीत सिंह के एज ग्रुप में नहीं है, यंग हैं, पढ़े लिखे, लंदन
लंदन से पढ़े, शायद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं शायद। पढ़े-लिखे, फ्यूचरिस्टिक, बहुत अच्छी एक आप कह सकते हैं कि एक तालमेल है अखिलेश यादव के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि जयंत चौधरी अमित शाह की बातों में आने वाले हैं, भाजपा की बातों में आने वाले हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।